लेकिन आप चाहते हो कि चलो ठीक है ये तो रो हो गया, कॉलम हो गया, ऑल ओके है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गैप है वो गैप हमें नहीं मिल रहा है। रो के बीच में मैं थोड़ा सा चाहता हूँ गैप, कॉलम के बीच में अगर मैं गैप बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी हमें करना होगा। तो क्या करना होगा हमारे पास, उसके लिए आता है क्या, ग्रिड कॉलम गैप। ठीक है, ग्रिड कॉलम गैप अगर मैं लेता हूं और सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 20 पिक्सल का गैप दे दिया। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है क्या गैप? यस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गैप मिलने आप देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप चाहते हो क्या कि ये तो गया कॉलम के लिए हो गया, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ग्रिड, यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्या, रो। रो के लिए गैप अगर हम देते हैं, मान लो इसके लिए भी मैं 20 पिक्सल का गैप बीच में देना चाहता हूं, तो अभी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को डिजाइन कर सकते हो। और ये जो टोटल जो विड्थ है कितना है, मैंने 700 रखा था, 700 में ही काम कर रहा है, बट इसका विड्थ आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो और ऑटो लगा के भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि इसको मैंने कर दिया कितना, 800 कर दिया मैंने। ठीक है, 800 पिक्सल अगर मैं कर देता हूँ तो ये देखो बढ़ चुका है, ये है ना, तो ऑटो वाला भी बढ़ते जा रहा है। आप चाहते हो कितना, मैंने यहाँ पे कर दिया 1200 पिक्सल कर दिया, आप देख पाओगे। तो इस तरीके से आप एक ग्रिड आप बना सकते हो। उसके लिए हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, ग्रिड टेम्पलेट रोज है, गैप चाहिए, रो में तो गैप है करना है तो ग्रिड रो गैप है, कॉलम के लिए गैप करना है तो ग्रिड कॉलम गैप है। और इस तरीके से आप इस चीज को आप यूज आप कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, ग्रिड कैसे बनाना है। और आप इसके अंदर में कंटेंट अगर आप डालना चाहें तो उस तरीके से आप कंटेंट भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जस्ट फर्स्ट लिख दिया, मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से एक डमी कंटेंट लिख देता हूँ, तो आपको और भी बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। सभी में मैं एक डमी कंटेंट डाल देता हूँ और फिर आपको डिजाइन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये बनाने का मकसद यही होता है कि आप उसमें जो भी चीजें आपको इमेजेस रखना हो या आप उसमें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, अभी आप देख पा रहे हो आप, है ना, प्रॉपर चीज का जो कलर थोड़ा सा मैं कुछ अलग कर देता हूँ। और अगर मैं टेक्स्ट का कलर अगर चेंज कर दूं मैं थोड़ा सा सभी में, सिंपल सा कलर, ये कौन सा है हमारे पास, रेड है, तो रेड पे आई थिंक येलो अच्छा दिखना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं कलर करता हूँ ग्रीन पे रेड अच्छा दिखेगा। और और फॉन्ट का साइज वगैरह हर चीज आप यहाँ से आप कर सकते हो, है ना। कलर इसका मैं कर देता हूँ कौन सा, इस पे भी रेड कर देता हूँ। यहाँ पे कलर कर दिया मैंने, ब्लू कलर डाल दिया, इसमें कलर कुछ इस तरीके से कलर डाल दिया। ठीक है, अभी आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप बना सकते हैं। और कितना आपको विड्थ चाहिए, उसमें कितना कॉलम्स बनाने हैं, ये सब कुछ आप पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कितना रखा है कॉलम्स, यहाँ पे 3 हमने रखा है ना, आप 4 बनाना चाहते हो, 5 बनाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप कर सकते हो। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आप बनाना चाहते हो, उतना वैल्यू आप यहाँ पे पास कर दो आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया कितना रखा, मैंने 200 रखा, 200 रखा और एक ऑटो कर दिया है, और फिर से मैं 200 यहाँ पे पिक्सल यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं एक और चीजें नया ऐड हो चुका है ना। उसी तरीके से आप पे कैसा रिक्वायरमेंट है और कंप्लीटली ग्रिड वाइज में इस चीज को आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं और प्रॉपर तरीके से आप कंटेंट को रखना चाहते हैं, तो आप वहां पे ग्रिड लेआउट के थ्रू आप काम कर सकते हैं। राइट, तो मैंने आज आपको बताया कि ग्रिड पे कैसे काम करते हैं, टेबल में हम स्टाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आउटलाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज के सेशन में एक्सप्लेन किया है। इसको आप अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप करके आप देखें और इसमें कुछ एक वेबसाइट आप बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर इस तरीके से यूज करते हुए आप अगर इस तरीके का आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेब पेज है, आप चाहते हो क्या कि ऊपर का जो पार्ट है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा जो हेडिंग वाला जो होगा मेनू बार आप यहाँ पे एक दे सकते हो, तो एक आप रो यहाँ पे ले सकते हो आप। ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट होगा आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है साइड बार हो, है ना, कुछ इस तरीके से एक जो है इधर भी साइड बार होगा, है ना। और बीच में जो होगा कुछ कंटेंट्स होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे कुछ मेन कंटेंट आप डाल सकते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट होगा जहाँ पे आप कुछ फुटर्स वगैरह डाल सकते हो आप। ठीक है, और और इस तरह का आप आराम से डिजाइन आप कर सकते हो क्या, बता सकते हैं आप लोग बना सकते हैं इस तरह का डिजाइन अगर बनाना हो। तो ऊपर आप क्या सब चीजें यहाँ पे बना दोगे, ये सब चीजें मान लो कंपनी का लोगो यहाँ पे हो जाएगा, है ना,
यहाँ पे होम बटन होगा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो, है ना, और इस तरीके से जितने भी चीजें आप यहाँ पे ऐड करना चाहो, है ना, सर्विसेज, फिर आप यहाँ पे मान लो कि कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से बना सकते हो आप। यहाँ पे कुछ भी कंटेंट आप डाल सकते हो या इमेज डाल सकते हो, मेन कंटेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, और इसको आप ग्रिड लेआउट के थ्रू इस चीज को आप बहुत ही आराम से इस चीज को आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और इस तरह का एक असाइनमेंट्स बना के कंपलसरी तौर पे मुझे आप लोग नेक्स्ट सेशन में जरूर आप मुझको सेंड आप जरूर कीजिए, ठीक है। और अभी जो भी मैंने कोडिंग किया सब कुछ आप लोगों को सेंड करता हूँ। क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, आगे का पार्ट कल डिस्कस करेंगे। The recording has stopped.